हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज, उसका संक्षेप में सारांश लेकर आई हूँ, जो कि आपके पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में शामिल है। तो मैं आपको महाभोज जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित है उसी का सारांश संक्षेप में बताने वाली हूँ। साथ ही ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताती चलूँगी आपको। तो महाभोज जो कि मन्नू भंडारी द्वारा सन 1979 में लिखा गया उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा 1979 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। यहाँ पर मन्नू भंडारी जो है महाभोज के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास करती हैं कि आज की राजनीति और उससे जुड़ा राजनीतिज्ञ दोनों इस सीमा तक निहित स्वार्थों और अपने उन निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हर प्रकार की उठापटक पर विश्वास करने वाले हो गए हैं और उनके लिए मानवता एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई है। जनसेवा, ग्रामोत्थान, गांधी जी कि जो हरिजन उत्थान की जो बातें हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए हो गई हैं। तो परिणाम क्या होता है, इसके स्वरूप आम जनता को मरना पड़ रहा है और सिद्धांतवादी राजनीतिक कुशल प्रशासक ईमानदार पुलिस अफसर को जान के लाले पड़ गए हैं, जबकि गुंडे जो हैं, नाचने वाले और अफसर आदि हरिजन आम जनता की लाश पर बैठकर महाभोजों का आनंद मना रहे हैं। तो इन्हीं मूल भावनाओं की पृष्ठभूमि पर महाभोज का जो है रचना हुआ है। अब आपको बताती चलती हूँ। महाभोज उपन्यास का जो ताना बाना बुना गया है वो सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी कहाँ से शुरुआत होती है? कहानी विशेषर उर्फ बीसू की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। ध्यान दीजिएगा, कहानी विशेषर उर्फ बीसू की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। सरोहा गांव की हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बीसू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम प्राधिकारियों को सौंपना और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था। राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण उसके यानी बीसू के चाय में दो लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू की मौत के पश्चात उसका साथी बिंदा उर्फ बिंदेतेश्वर इस प्रतिरोध को जिंदा रखता है, लेकिन बिंदा को भी राजनीतिक अपराध के चक्र में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अंततः नौकरशाही वर्ग का एक चरित्र पुलिस अधीक्षक सक्सेना वंचितों के प्रतिरोध को जारी रखता है। जातिगत समीकरण किस प्रकार भारतीय स्थानीय राजनीति का अनिवार्य अंग बन गए हैं, उपन्यास की केंद्रीय चिंता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध कथा को गति प्रदान करता है। मन्नू भंडारी ने उपन्यास में नैतिकता, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध से जूझते सत्ताधारी वर्ग, प्रतिपक्ष, मीडिया और नौकरशाही वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। अब इसमें मैं मुख्य पात्रों के नाम भी आपको बताती चलती हूँ। विशेषर उर्फ विशु, हीरा है विशु के पिता का नाम। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। दाह साहब मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय का प्रभार भी देखते हैं। सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जोरावर स्थानीय बाहुबली और दाह साहब का सहयोगी है। सुकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और सरोहा गांव की विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लखन सिंह भी दास साहब के विश्वास पात्र हैं और वो भी सरोहा गांव के प्रत्याशी हैं। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया हैं। सक्सेना पुलिस अधीक्षक हैं
और दत्ता बाबू जो है मसाल समाचार पत्र के संपादक हैं। अब आइए आपको उसी महाभोज उपन्यास से कुछ प्रश्नों के उत्तर बताती चलती हूँ। अगर प्रश्न है पूछता है, जानते हैं आप पैटर्न बदल ही चुका है, तो लघु, अति लघु, दीर्घ सभी प्रश्न पूछते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि महाभोज उपन्यास किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, महाभोज उपन्यास जो है किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो आप लिखेंगे महाभोज उपन्यास राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। क्योंकि महाभोज में सरोहा गांव का जो है वर्णन किया गया है, तो प्रश्न है उसी क्रम में कि सरोहा गांव शहर से लगभग कितनी दूर है, तो सरोहा गांव जो है शहर से लगभग 20 मील दूर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षित हरिजन युवक जिसकी हत्या हुई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम जो है विशेषर है। विशेषर की हत्या किसने की थी, तो विशेषर की हत्या जो है जोरावर सिंह ने की थी। राज्य का शिक्षा मंत्री कौन है, राज्य का शिक्षा मंत्री जो है त्रिलोचन सिंह है। प्रश्न पूछ सकता है कि मसाल पत्र के संपादक, मसाल पत्र के संपादक आपको जो है ये महाभोज उपन्यास के आधार पर, तो मसाल पत्र के संपादक जो है वो दत्ता बाबू हैं। विशेषर के पिता का नाम जो है हीरा है। अगला प्रश्न है उसी क्रम में कि विशु की हत्या के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो विशु की हत्या के आरोप में बिंदा को गिरफ्तार किया गया था। दास साहब कौन थे, तो दास साहब जो है एक कुटिल राजनीतिज्ञ थे, प्रांत के मुख्यमंत्री और उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में भी दास साहब हैं। प्रश्न है अगला, महाभोज लिखने के पीछे लेखिका का क्या उद्देश्य है, लेखिका कौन, मन्नू भंडारी। तो महाभोज लिखने के पीछे लेखिका का उद्देश्य है राजनीतिज्ञ का सपाट चित्रण एवं भ्रष्ट प्रशासन का चित्रण। अगला है उसी में महाभोज उपन्यास की पृष्ठभूमि का आरंभ। तो महाभोज उपन्यास की पृष्ठभूमि का आरंभ जो है वो हरिजन टोला में अग्निकांड से शुरू होता है। प्रश्न है महाभोज उपन्यास में किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो महाभोज उपन्यास में नवीन पद्धति का प्रयोग किया गया है। महाभोज उपन्यास किस प्रकार के गुण से ओतप्रोत है, तो महाभोज उपन्यास मौलिकता, रोचकता एवं व्यंग्यात्मकता के गुणों से ओतप्रोत है। आपका प्रश्न अंतिम जो मैंने लिखा है इसमें है, महाभोज उपन्यास में किस प्रकार के संवादों की प्रचुरता है, तो महाभोज उपन्यास में दीर्घ संवादों की प्रचुरता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।